फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक अपडेट वीडियो है। 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने आप जो देख रहे हैं ये सूखा हुआ मधुमालती का प्लांट है। इस पर घरेलू तरीके से ट्रीटमेंट किया था। तो मुझे कमेंट्स आया था कि मैडम यदि आप इसका रिज़ल्ट बताएं प्लांट पर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आज वही रिज़ल्ट आपको बताने वाली हूँ। साथ में वो ट्रीटमेंट भी बताऊँगी कि मैंने किस तरह से प्लांट पर घरेलू तरीका अपनाया और एक सूखे हुए पौधे में फिर से ग्रोथ शुरू हो गई। क्योंकि जब तक हम प्लांट में रिज़ल्ट नहीं देखते हैं तब तक हम उस तरीके पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मधुमालती के प्लांट के पास। तो आप देखिए ये 8 दिन के बाद का अपडेट है। कितनी ज़्यादा इसमें नई पत्तियाँ आना शुरू हो गई हैं सारी ब्रांचेज़ में। और ये देखिए पूरा प्लांट फिर से हरा भरा हो गया है। इस तरह से आप अपने सूखे हुए पौधे को बिल्कुल भी उखाड़ कर ना फेंकें। ये तरीका अपनाएं। आपका प्लांट यदि किसी बीमारी की वजह से, फंगस से या किसी इंसेक्ट की वजह से ख़राब हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए वो तरीका मैं आपको अपने दूसरे प्लांट पर अप्लाई करके बताती हूँ। इस तरीके से आप अपने कई प्लांट्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने रात रानी के प्लांट के पास। लास्ट टाइम मैं इसका भी ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ और प्लांट में देखिए इस तरह से ये नई ग्रोथ आ रही है। उसका भी इस प्लांट पर काफ़ी असर हुआ है और मैंने वह ट्रीटमेंट आपको एक वीडियो में बताया भी है। इसके बाद मैं इसमें एक और दूसरा ये तरीका बताऊंगी जो मैंने मधुमालती प्लांट पर यूज़ किया है, जिससे आप उस तरीके को भी जान जाएंगे। इसके साथ ही यदि इस प्लांट में किसी भी तरह की और फंगस होगी तो वह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस तरीके को आपको महीने में एक बार अप्लाई करना है। तो मैं इस पर वही स्प्रे बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अपने किसी भी प्लांट पर जो कि सूख रहा है किसी तरह का घरेलू तरीका नहीं अपनाया है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ हैं उनको आपको हटा देना है। आपको डीप प्रूनिंग नहीं करनी है। अभी गर्मियों का मौसम है। डीप प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट को सर्वाइव करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो भी सूखी हुई पत्तियां हैं उनको आप हटा दें। इस तरह से प्लांट यदि पत्तियां हटा देंगे तो नई ग्रोथ के लिए जल्दी तैयार हो सकेगा। दूसरा आपको ज़रूरी काम करना है अपने प्लांट पर, मिट्टी में से सभी खरपतवार को हटाना है और किसी तरह की भी सूखी पत्तियां, कचरा है तो उनको हटा देना है। साथ में प्लांट की सॉइल की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद प्लांट में हमें कुछ फर्टिलाइज़र भी डालने होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र प्लांट में नई ग्रोथ लाने में मदद करता है। इसलिए सबसे पहले इस समय प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ तेज़ हो उसके लिए हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ करना होगा। अभी हमें पोटाश नहीं डालना है, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है, क्योंकि जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, अच्छी ग्रोथ करेगा प्लांट, तब फूल बनाने के लिए हम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में किसी भी तरह के कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ ये बर्मी कंपोस्ट। 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट आपको मिट्टी की गुड़ाई करके डाल देना है। बर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर खाद होती है और प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेज़ करती है। साथ में मैं इसमें डालूँगी इसमें 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। पौधे की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी, साथ में इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। ये दोनों चीज़ें हमें पहले मिट्टी में मिला देनी है। अब बारी आती है एक स्प्रे बनाने की। यदि पत्तियों में या फिर स्टेम में किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस होता है तो वो स्प्रे से दूर हो जाता है। और यही प्लांट नहीं, आप इसको किसी भी प्लांट पर, चाहे वो गुड़हल हो जिसमें कि मिलीबग की समस्या बहुत ही कॉमन है, तो उस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी प्लांट, रोज़ प्लांट में क्यों फंगस लग जाता है, पत्तियां पीली काली पड़ जाती हैं, तो उस पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ख़राब होते प्लांट के लिए ये तरीका बहुत ही कारगर है। तो अब मैं स्प्रे बनाऊंगी। स्प्रे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। स्प्रे करते समय तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। प्लांट पर सुबह या शाम की ठंडक में आपको स्प्रे करना है और ज़्यादा मात्रा
बेकिंग सोडा की यूज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच ही यूज़ करना है। इसके बाद मैं दूसरी चीज़ इसमें इस्तेमाल करूँगी, वो है ये कुछ बूंदें शैम्पू की। शैम्पू ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये शैम्पू लिया है, इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खाने वाला सोडा एक बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। इसके साथ ही मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट हैं या चींटियां हैं तो वह भी दूर रहते हैं। इस सॉल्यूशन को आपको स्प्रे बॉटल में भर लेना है। इस तरह से हमें सभी प्लांट की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन पर बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। इस तरह से स्प्रे करके आपको छोड़ देना है। इसके साथ ही प्लांट में जो हमने मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और चाय की पत्ती यूज़ की है, उसके बाद हमें इस तरह से वाटरिंग कर देनी है। और जो हमने स्प्रे किया था उससे कुछ क्वांटिटी सोडा, जो हमने खाने वाला सोडा यूज़ किया स्प्रे में, वो सॉइल में भी चली गई है। तो सॉइल में जो भी इंसेक्ट या फंगस होगी वो भी ख़त्म होंगे और प्लांट की स्टेम में लगे हुए किसी तरह के फंगस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको ये महीने में एक बार रिपीट करना है। यदि प्लांट में बहुत ज़्यादा फंगस या इंसेक्ट अटैक है तो आप 15 दिन में एक बार भी इसका यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में प्लांट बिल्कुल से हरा भरा हो जाएगा।